नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज भी गंभीर मुद्दे पर हम आए हैं। पूरे ज़िले में इस बात की चर्चा है, दो पंचांग होते हैं, एक मिथिला पंचांग और एक बनारसी पंचांग। लेकिन अब ये चर्चा है कि 3 तारीख को कलश स्थापन हुआ, उसके बाद आज षष्ठी है या सप्तमी, इससे लेकर के चर्चा। हम दरभंगा के काली स्थान के जो शायद नगर काली स्थान है, काली मंदिर में हम हैं। यहाँ पर हमारे साथ बाबा हैं जो कि इस बात पर अवश्य लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सुबह में पहुँचना पड़ा था यहाँ पर, क्योंकि माँ काली का दर्शन करने के लिए यहाँ हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। और ख़ासकर बाबा को इस बात की जानकारी है, ये षष्ठी सप्तमी का है, आज सप्तमी होना चाहिए, लेकिन आज बेलनती है, कल अंक पड़ेगा, उसे तो आज अंक होना चाहिए। क्या है इस मामला पूरा, कौन से पंचांग से? ये मिथिला का जितना पंचांग है उसके अनुकूल जो है 9 पूजा 10 यात्रा है। इस बार तिथि के लेकर के हो गया थोड़ा, जो चौथ का जो है सो 2 दिन पड़ गया। तो अपना सबके जो उदय व्यापनी को मानते हैं, तो जिसका उदय होगा उसी का पूजा होगा। तो चौथ हो गया 2 दिन उदय हो गया, तो इसलिए चौथ लेकर के ऐसा हो गया। नहीं तो आज रहता सप्तमी, आज मतलब षष्ठी। हाँ, मगर वो नहीं हुआ। फिर आज है जो षष्ठी का उदय है, तो इसीलिए आज षष्ठी का पूजा होगा, कल शक्ति होगा, सप्तम की पूजा होगा, और काल्हे अष्टमी चढ़ जाता है। तो इसीलिए काल रात्रि का पूजा जो होता है, निशा पूजा, जो रात में होगा। निशा पूजा कल होगा। हाँ, कल होगा। अष्टमी मतलब उपरांत अष्टमी, सप्तमी उपरांत शाम में अष्टमी 12 बजे के बाद अष्टमी चढ़ जाता है। तो निशा पूजा होता है अष्टमी, जो रात में जो अष्टमी पड़ेगा उसमें। तो इसीलिए कल निशा पूजा होगा, और नवमी अष्टमी और नवमी वो दोनों पड़ जाएगा शुक्रवार को। दोनों पूजा होगा, अष्टमी नवमी का शुक्रवार को, और शनिवार को विसर्जन हो जाएगा। शनिवार विसर्जन। अच्छा, कौन से दिन सो अथी मतलब खोइछा भरना रहेगा जो अच्छा हो, वो सप्तमी अष्टमी होगा सो, या अष्टमी नवमी के दिन कौन सा महिलाओं के लिए शुभ दिन होगा खोइछा भरने? खोइछा भरने के लिए सबसे अच्छा दिन अष्टमी नवमी जो रहेगा, दोनों पकड़ा जाएगा, अच्छा रहेगा। शुक्रवार को? हाँ, शुक्रवार को। ऐसे लोग माता को जो पट खुलता है, बहुत आदमी सप्तमियों को भरता है, बहुत आदमी अष्टमी को भरता है। जो अष्टमी या नवमी को भरता है वो उसके लिए शुक्रवार को शुभ होगा, शुक्रवार को शुभ होगा। अच्छा, ये माता इस बार किस पर आ रही हैं, किस पर जाएंगे इस पर? माता इस बार डोली पर आ रहे हैं और मुर्गा पर जाएंगे। क्या इसका महत्व है? उसका महत्व मिथिला में तो अच्छा नहीं माना गया है। जो डोल डाल का स्थिति रहेगा, बाढ़ इसलिए पूरे क्षेत्र में। हाँ, डोल डाल जनता से लेकर के राजा तक के डोल डाल की स्थिति रहेगा। तो डोली पर आ रही है? हाँ, डोली पर जा रही हैं मुर्गा पर। तो उसका क्या महत्व होगा? उसका भी ठीक नहीं है, वो महामारी का प्रतीक है। अच्छा, यानी कि बाढ़ के बाद महामारी हो सकती है। हाँ, महामारी का प्रतीक है। तो देखिए, हम लगातार आपको दिखाएंगे, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, क्योंकि आज अष्टमी है या सप्तमी आज षष्ठी, इस पर चर्चा चल रही है। तो सभी को शुक्रवार के दिन अष्टमी और नवमी दोनों है, उस दिन खोइछा भरना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि इसी मुद्दे पर हम कई जगह जा कर के पंडितों की राय आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए, लगातार अभी हमने शायद नगर काली मंदिर के जो सुमन जी पंडित जी उनका सुना है। लगातार दरभंगा में एक कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आखिर षष्टमी सप्तमी इस बार का है, तो अलग अलग मुद्दों पर है। हम लहरियासराय पुलिस लाइन अवस्थित महावीर मंदिर पर आए हैं। देखिए, यहाँ भी हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ राधा कृष्ण भगवान, माँ दुर्गा, शंकर भगवान और बजरंग बली की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिर भी निर्माण हो रहा है, पहले भी हमने दिखाया था। हमारे साथ यहाँ ये बताइए कि इस बार कन्फ्यूज़न क्यों है? षष्ठी और सप्तमी, आज सप्तमी होना चाहिए, आज नेत्र पढ़ना चाहिए, लेकिन आज ही बेलनती है। लोग कन्फ्यूज क्या है? देखिए, हमारा भारतीय यूँ तो मिथिला का एक अलग संविधान है, लेकिन भारतीय स्तर को लेते हुए भी पंचमी इस बार 2 दिन पड़ गया है। तिथि के अनुसार, ग्रह नक्षत्र के अनुसार हमारा जो चलता है कार्यक्रम। और षष्ठी आपने जो कहा वो आज ही है, 2 दिन पंचमी हो गया। सप्तमी कल बृहस्पतिवार को है, और कल ही 7:49 में जाकर के अष्टमी पड़ता है। 7:49 रात में, दिन में, सुबह में पड़ता है। कल दिन में 7 अष्टमी पड़ता है। परंतु
हमारा संविधान है कि सूर्योदय में जो तिथि पड़ता है उसी को हम लोग लेके मान के चलते हैं। वह होता है परसों शुक्रवार को अष्टमी पूर्ण रूप से पड़ता है, इसलिए व्रत भी लोग करेंगे उसी दिन और नवमी भी उसी दिन पड़ रहा है। तो फिर नवमी तो शनिवार को हो जाएगा सुबह, क्योंकि उसका भी सूर्योदय होगा। नहीं, वैसा नहीं होता है। उसमें उस दिन पूर्णाहुति होती है और वो पूर्णाहुति होती है संध्या में, जो शनिवार को नहीं पड़ता है। पूर्णाहुति जो होता है वह संध्या में पाठ कर्म करके बाद होता है। और एक बात समझ लीजिए कि निशारात्रि जो पड़ता है, जिस मेरा आँख की बात आपने कही है, वो भी पड़ रहा है सप्तमी को, यानी कि कल रात्रि में निशारात्र है कल जी। कल सुबह में नेत्र पड़ेगा। हाँ, तो इस तरह से अष्टमी नवमी जो है, असल कन्फ्यूजन लोगों को जो है वो शुक्रवार को ही हो रहा है। दसवीं जो हमारा विजयदशमी होता है यात्रा, वो शनिवार को। ज़्यादातर महिला पूछते कौन सा दिन अच्छा होगा, अष्टमी नवमी सप्तमी, जिसमें खोइछा भरे शुभ होगा। सही, आपका प्रश्न सही है। बृहस्पतिवार को लोग नागा समझते हैं, अपने बच्चों को नहीं विदाई करते हैं, और शुक्रवार जो है वैभव लक्ष्मी का दिन है, तो उसी दिन लोग व्रत भी करेंगे, उसी दिन लोग खोइछा भरेंगे, उसी दिन कुमार भी खिलाएंगे। तो अष्टमी को दिन ही शुक्रवार को वो अष्टमी नवमी दोनों पड़ रहा है। ये बड़ा संयोग है। कुमारी भी उसी हाँ, सब असल में व्रत तो उस दिन है, व्रत तो अष्टमी का करते लोग, तो व्रत में ही खोइछा भरना चाहिए और व्रत में ही कुमारी को खिलाना चाहिए। इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। शुक्रवार को जो है पूर्ण रूप से अष्टमी पूरा दिन पड़ता है, नवमी पर है, बड़ा संयोग है। यूँ तो इसका विधान अपना अलग है। इसीलिए जो हमारी माता बहनें कन्फ्यूजन में हैं, उनको एकदम आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जो शुक्रवार को अष्टमी नवमी है उसी दिन व्रत करें, उसी दिन खोइछा भरें और उसी दिन कुमार खिलाएं। वैसी उनकी अपनी इच्छा है। भगवती की सब दिन आराधना होती है। अच्छा, हमारे घर घर में भगवती है। सवाल और विसर्जन को लेकर के होता है कि मंगलवार नहीं होगा, शनिवार नहीं होगा, बृहस्पतिवार नहीं होगा। तो इस बार अगर शुक्रवार को अष्टमी नवमी है तो दसवीं हो गया शनिवार, तो क्या उस दिन विसर्जन होगा? दसवीं को हो सकता है या फिर रविवार को होगा? होना नहीं चाहिए। सही कहा आपने। हमारे खासकर मिथिला में जो महिलाएं हैं वो वैदिक हैं, वो जो बोलती है वही होता है। तो हमारे यहाँ बृहस्पतिवार, मंगलवार, शनिवार आदि को विदाई नहीं किया जाता है बेटियों को, इसलिए वर्जित है। होना चाहिए रविवार को। विजयदशमी हम लोग शनिवार को मनाएं और उसके बाद भगवती को विदा करें रविवार को, मेरा मानना है। मेरा नाम आचार्य मुनीन्द्र मिश्र है। मैं गीता प्रचारक हूँ। कार्यक्रम हम लोग का होता है और हमारे साथ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि श्रद्धा सबकी अलग अलग होती है। हाँ, बिल्कुल। पूजा भी अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। कोई पूरा कौन सा पूजा विधि है जिसको लोग अपने में अच्छा से अपनाएं और पूजा करें? श्रद्धा मिथिला के परंपरा में ऐसा है कि कहा जब वेद काल में जब वेद लुप्त हो जाएगी, कर्मकांड लोग नहीं जानेंगे, तो इसका निर्णय कैसे होगा? तो बताया गया कि मिथिला में चले जाइए। मिथिला के घर घर में परंपरा में जो माताएं करती है वह सब शास्त्र मत है। इसीलिए जो हमारे यहाँ प्रचलित है उसको माताएं बहन करती रहे, इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं। ठीक है। अच्छा, दुर्गा पूजा में बहुत ज़्यादा मतलब केयर करना पड़ता, बहुत ज़्यादा अच्छी करना पड़ेगा तो पूजा होगा, सफल नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह पूजा भावना की चीज़ है। यहाँ हमारे यहाँ तो माताएं डेली पूजा करती है भगवती की। घर में गोसाई निपना और धूप अगरबत्ती करना तो दिल्ली की परंपरा है। इसमें विशेष रूप से सब आदमी मनाते हैं, चूँकि विजयादशमी का तिथि पड़ता है। नवरात्रा 4 होते हैं, कहीं कहीं गुप्त नवरात्रा भी एक आदमी करते हैं, 5 हो जाते हैं। तो नवरात्रा में विशेष भगवती की आराधना लोग करते हैं, इसीलिए विशेष रूप से। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जो सब कहते हैं कि नवमी के दिन जो कुमारी कन्या को खिलाया जाता है, कोई 9 खिलाते हैं, जिनके पास ज़्यादा है वो 101 खिलाते हैं। तो कुमारी कन्या खिलाने का क्या महत्व है, उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, संख्या में 1 से तो कम नहीं होगा और लोग विषम संख्या में खिलाने की परंपरा अपने मिथिला क्षेत्र में है। 1, 3, 5, 9, 11 इस तरह से। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा जो करते हैं। तो उसका महत्व क्या, मतलब उसको कुमारी कन्या खिलाने से क्या? कुमारी रूप तो भगवती उशिष्ट भोजन भी लेने के विधान है। वो तो भगवती स्वरूपा है ना। कुमारी भोजन का मतलब क्या है कि हम भगवती को भोजन करा रहे हैं, ये नहीं कि हम किसी बालिका को, किसी लड़की को करा रहे हैं। कुमारी रूप में भगवती का आराधना है, इसीलिए लोग कुमारी भोजन कराते हैं। क्या नाम है? रामाज्ञा सिंह। ऐसे संत जी लोग से नाम जानते हैं। तो ये देखिए, लहरियासराय जो पुलिस लाइन है
उस महावीर मंदिर प्रांगण में हम हैं। ये तमाम दर्शकों के जो विचार थे कि आखिर षष्ठी और सप्तमी, आज बेलनती है और कल माता का आँख दिया जाएगा, तो इस बार कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है जिससे कई लोग कन्फ्यूजन है। आज षष्ठी है और सप्तमी अष्टमी कल है, इसलिए क्लियर करना चाहते हैं। बृहस्पतिवार को सप्तमी और अष्टमी है, चूँकि सप्तमी सूर्योदय से पहले होगा इसलिए सप्तमी कल होगा। अष्टमी कल 7:59 के बाद है, तो यानी अष्टमी होगा शुक्रवार को, लेकिन शुक्रवार को अष्टमी होगा, उसी दिन नवमी भी है। तो खोइछा भरने का सबसे अच्छा दिन अष्टमी और नवमी जिस दिन है उसी दिन है। कुमारी कन्या खिलाने का भी उस दिन है। व्रत रखकर लोग पूजा अर्चना करते हैं वही है, ये सबसे अच्छा दिन। इस बार एक चीज़ और चर्चा में है, इस बार माँ डोली पर आ रही हैं, मुर्गा पर जा रही हैं, ये कहते हैं। तो ये दोनों बहुत मतलब घातक है, दोनों मतलब खराबी कर सकता है। दोनों बाढ़ आ गया है चारों तरफ, ये डोली हो गया, मुर्गा पर कहा जाता है कि जो वो बीमारी इसका है। तो ये तो प्रकृति की लीला है और माँ जो है आदि शक्ति है, जो होना है हो रहा है, लेकिन वही हमारी बचाव भी करेंगे, इसलिए तो हम अर्चना पूजा करते हैं। आपने भी पूछा कुमारी का क्या महत्व है, वो साक्षात भगवती स्वरूपा है। और पूजा का भी जहाँ कहते हैं तो भगवती भगवान भाव से पूजित होते हैं। तो हमारे यहाँ पूरे देश में, बंगाल में खासकर मिथिला में प्रसिद्धि यह है कि वो भगवती की ऐसी पूजा अर्चना करते हैं कि सारे पाप सारी गलतियों को माता माफ़ करती हैं। तो ऐसे जो आ रही हैं भगवती वही रक्षा भी करेंगे हम लोगों की। तो चलिए, सही में जो भगवती आ रही हैं, डोली पर आ रही हैं, वही रक्षा भी की हैं, बाढ़ क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाई है। इसके अलावा उसके बाद बाढ़ बीतने के बाद जो महामारी फैलती है उससे भी माँ अगर मुर्गा पर जा रही हैं तो उससे भी रक्षा करेंगी। इसीलिए लोग काफ़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना माँ दुर्गा की करते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक लोगों में श्रद्धा भी देखी जा रही है, लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं। लेकिन फिर कह रहे हैं अष्टमी और नवमी शुक्रवार को है, उसी दिन आप अधिक संख्या में या खोइछा भरते हैं या फिर पूजा अर्चना करते हैं और कुमारी कन्या खिलाते हैं, वही सबसे उचित दिन होगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।